सभी को राधे राधे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। वृश्चिक लग्न के जातक का स्वभाव कैसा होता है, वृश्चिक लग्न में मंगल के 12 भाव में प्रभाव कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। काल पुरुष का कुंडली है, वृश्चिक लग्न का कुंडली है। इसमें बात करेंगे 12 भाव में मंगल का प्रभाव। सबसे पहले जानते हैं मंगल किस चीज़ का कारक है। मंगल सेनापति प्लैनेट है। मंगल साहस के प्रतीक है, एनर्जी देने वाले हैं। जिसका मंगल लग्न में विद्यमान हो, ऐसे लोग थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के होंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएंगे। अग्नि तत्व प्रधान राशि है। जिसका मंगल लग्न में विद्यमान है, निडर स्वभाव के होंगे, कभी किसी से डरेंगे नहीं, कोई भी बात कहेंगे एकदम मुंह पे कहेंगे, पीठ पीछे कभी नहीं। जो कहना फैक्ट कहना है, एट द टाइम एट द पॉइंट, बिना सोचे समझे कह देंगे, चाहे वो बात किसी को बुरा भी क्यों न लग जाए। मंगल लग्न में विद्यमान होने से लोग को साहसी बनाता है, बल देते हैं। ऐसे लोग को अगर कोई काम भी करना हुआ लगते हैं, क्विक करते हैं, वेट नहीं करते हैं। ऐसे लोग स्वयं के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते हो। जो काम करना होता है सोचते कि मैं खुद कर लूँ, किसी के भरोसे आश्रित नहीं रहते हैं। अग्नि तत्व प्लैनेट है, तो ऐसे लोग को बातें दिल में बहुत जल्दी लग जाती है और थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो जाते हैं। बात करते हैं धन भाव में। मंगल प्लैनेट धन भाव में विराजमान हो जाए, इस घर से वाणी को भी देखते हैं, कुटुंब लोग का रिलेशन देखते हैं, हमारे रिलेशन से कितना हमें सपोर्ट मिलेगा उसे देखते हैं। इसी भाव से खान पीन को भी देखते हैं, दिनचर्या को भी देखते हैं। ऐसे लोग कभी कभी अपने के साथ मनमुटाव करा देगा। मंगल गुस्सैल प्लैनेट है, मंगल अग्नि तत्व प्लैनेट है, तो ये लोग सच बोलेंगे, सामने वाले के मुंह पे जो होगा वो बात कहेंगे, तो रिलेशन इनका वीक हो सकता है। अपने लोग को ये कुछ भी कह देंगे। हालांकि मंगल क्या है, धन भाव में है, वाणी घर में है, तो वाणी पे इनका कंट्रोल नहीं रहेगा। गुस्सैल स्वभाव के तो रहेंगे ही, तो जो मन में आया बस बोल देंगे, सामने वाले को बात क्यों ना बुरा लग जाए। धन भाव में है, तो अगर इनको कोई चीज़ पसंद आ गया वो क्विक ले लेंगे, क्विक खरीद लेंगे। क्योंकि अग्नि तत्व प्लैनेट राशि है, तो सोचेंगे नहीं ये लोग। मंगल एक सेनापति है। सेनापति का काम क्या होता है, ऑर्डर देना। तो ये क्या करेंगे, मंगल जिसका धन भाव में है, ऐसे लोग कोई भी काम को क्विकली करना चाहेंगे। धन भाव है, अगर कुछ लेना भी हुआ तो सोचते हैं तुरंत मैं उस चीज़ को खरीद लूँ। धन संचय में दिक्कत नहीं होगा, हाँ व्यर्थ के धन ही ज़्यादा खर्च करेंगे। बात करते हैं पराक्रम भाव में। उच्च के हो गए, मकर राशि है, पराक्रमी रहेंगे। पराक्रम में कभी कमी नहीं रहेगा, छोटे भाई बहन का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। छोटी यात्रा भी बहुत करेंगे। मंगल पराक्रम भाव में है, तो इनको जो सही लगेगा वो हमेशा करेंगे ही करेंगे। इनको जो सही लगेगा, जो काम सही लगेगा वो करेंगे, किसी कहने से नहीं रुकेंगे। क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का है, छोटी यात्रा का है। मान लीजिए इनको कहीं जाना है और वो मान लीजिए वो काम ना भी पूरा होने वाला हो, इनको पहले से पता भी हो, फिर भी वो 100% इफेक्ट अपना लगाएंगे, किसकी बात सुनेंगे नहीं। वहाँ जाने के बाद काम ना हो चलेगा, बट ये अपना एफर्ट देना बंद नहीं करेंगे, 100% एफर्ट लगाएंगे अपना। मतलब मंगल उच्च के पराक्रम भाव में है, तो ऐसे लोग, इनको चाहे पता भी क्यों ना हो जाए कि वो काम नहीं होने वाला है, फिर भी ये हमेशा 100% एफर्ट देंगे अपना, क्योंकि मंगल एक पराक्रम से भरे प्लैनेट है। तो ऐसे में जिस जातक का पराक्रम भाव में मंगल विराजमान है, उच्च के हैं, तो हमेशा पीछे से पुश करते हैं कि आप मेहनत करो, पराक्रम करो। तो ऐसे लोग बहुत पराक्रमी होते हैं। शुभ भाव में बात करते हैं, शनि की राशि है, जिसका मंगल, आप लोग भी अपना जन्म पत्रिका खोल के देख लीजिए, आपके जन्म पत्रिका में मंगल कहाँ विराजमान है। शुभ भाव में जिसका मंगल विराजमान है, तो घर का सुख, गाड़ी का सुख, वाहन का सुख, नौकर इत्यादि का सुख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मंगल घर, भूमि, वाहन भाव में बैठे हैं, तो ऐसे लोग उग्र स्वभाव के होंगे। कभी कभी अपने घर में ही क्लेश कर लेंगे, अपने से कभी कभी क्लेश करवा देंगे। अपने ही लोग आपको अच्छी बात बोलेंगे, बट आपको बुरा लग जाएगा। आपको कोई समझाने की कोशिश करेगा, ये काम ऐसे मत करो, गलत है, आप उन्हीं के ऊपर गुस्सा करने लगोगे। तो मंगल क्या है, अग्नि तत्व प्लैनेट है, अग्नि तत्व प्रधान
प्लैनेट होने के बाद ऐसे लोग सोचते कम हैं। ये मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं सोचते हैं, बट सोचते, काम करने की बहुत जल्दी होती है इनके अंदर। ये सोचते कि मैं इस काम को कितना जल्दी कर लूँ। सुख भाव में है, सभी सुख को देंगे, घर का, गाड़ी का, माता का सुख देंगे, इसमें नो डाउट है। दशा अंतर दशा आ गया तो आपको घर का भी सुख देंगे और आलिशान घर का सुख देंगे। मंगल क्या सेनापति है, दशा अंतर दशा में आपको मंगल खूब सुख देंगे। बात करते हैं पंचम भाव में, ज्ञान भाव में, संतान भाव में। मंगल यहाँ जिसका प्रजवान है, तो सबसे पहले ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, एंकर बन सकते हैं। ज्ञान भाव में, बुद्धि भाव में मंगल है, तो ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा बनते हैं। जिसका मंगल पंचम भाव में विराजमान है, ऐसे लोग 100 के भीड़ में भी अकेला खड़ा रहेंगे तो इनकी बात सुनने वाला वहाँ पे लोग खड़ा रहेंगे। और जिसका मंगल पंचम भाव में विराजमान होता है, ऐसे लोग के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी देखी गई है। टीम को कैसे लीड करना है, कैसे हैंडल करना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। मैनेज कैसे किसी चीज़ को करना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं रोग रिपु भाव में। हालांकि खुद की राशि है, एक केंद्र में राशि है, एक रोग रिपु भाव में है, तो छठ में कहीं इनको दोष नहीं लगेगा। हालांकि हल्का सा भाग्य में कमी जरूर हो जाएगा, क्योंकि रोग रिपु का भाव है, छठे भाव में विराजमान है, तो ऐसे लोग का दुश्मन बहुत ज़्यादा देखा गया है। अग्नि प्लैनेट, फिर से बता रहा हूँ, मंगल अग्नि प्लैनेट है। अपने करीबी लोग हो गए या ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो कलीग हो गए, कोई भी बात इनको कह दे, इनको बहुत जल्दी बुरा हो लगेगा। क्यों कि इनको किसी की बात सुनना पसंद नहीं है। इसका मंगल छठे भाव में है, ये किसी के अंदर दब के काम नहीं करते। अगर इनको कोई काम कुछ कह दो, बुरा लग गया, तो एट द टाइम ये बदला लेने की काबिलियत रखते हैं। मान लीजिए मंगल छठे भाव में विराजमान है किसी जातक के जन्म पत्रिका में, अगर आप उनको कोई बात कह दो तो बिना बदला लिए हुए वो मानेंगे नहीं। जब भी समय आएगा वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सबक सिखाएंगे। रोग ऋतु भाव है, जॉब का भाव भी है। यहाँ बैठे हैं तो दुश्मन देखा गया है ऐसे लोग को, साथ के ही जो लोग होते हैं, क्योंकि जिसका मंगल जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में विराजमान हो, ऐसे लोग ज़्यादातर 75% केसेस में सच बोलते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव में। जिसका सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, सुखों का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, व्यवसाय का भाव है। तो पत्नी से कभी कभी क्लेश का वातावरण बना देते हैं। पत्नी अगर कुछ इनको बोले, इनको बात बुरी लग जाए, तो उनसे क्लेश हो सकता है। व्यवसाय में हल्का सा उतार चढ़ाव हो सकता है। घर के क्लेश से परेशान है, अब व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें मन डाइवर्ट होगा, तो जिससे आपको व्यवसाय में नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। हालांकि मान लीजिए किसी की जन्म पत्रिका में मंगल सप्तम भाव में विराजमान है और वो शादीशुदा नहीं है, तो ऐसे लोग के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है। माइंड फ्री होकर के बिजनेस में कंसंट्रेट करके आगे बढ़ाते हैं और मंगल उन्हें खूब ऊंचाई तक ले जाते हैं। बात करते हैं अष्टम भाव में। जिसका मंगल अष्टम भाव में विराजमान है, सबसे पहले लग्न दूषित हो गया, भाग्य के साथ मिलना बंद हो गया, खराब भाव है। आकस्मिक मृत्यु का भाव भी इसी को कहते हैं। अचानक संकट आने वाला भी भाव इसी का है। ससुराल पक्ष को भी इसी से देखते हैं। जिसका मंगल अष्टम भाव में है, तो ऐसे में बहुत बुरा रिजल्ट मिलता है, बहुत संघर्ष का भाव इसे कहते हैं। मंगल बुध अगर यहाँ विराजमान हो जाए शनि, तो बहुत संघर्ष करवाते हैं जिंदगी में। मतलब जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसे आपको पाने बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत डिले होगा, तो हद तक ही चांस है कि वो मिले आपको। आकस्मिक धन भी नहीं दिलवा पाते यहाँ मंगल जिसका विराजमान होते हैं। पक पक के समस्या खड़ा कर देते हैं। आपके पक्ष में कुछ आने भी वाला है, एट द टाइम आपको पता चलेगा आपको अब नहीं मिलेगा, वो चीज़ आपसे दूर चली गई है। बात करते हैं भाग्य भाव में। कर्क राशि नीच के होगा, भाग में कमी कर देंगे। ये नहीं कहूँगा कि मंगल भाग्य भाव में है कर्क राशि में तो भाग के साथ मिलेगा ही नहीं, मिलेगा प्रॉपर नहीं मिलेगा। 100% जिसे कहते हैं उसमें कमी हो जाएगा, नीच के हो जाएंगे। बट उस कुंडली में ये भी देखना पड़ेगा कि कितने डिग्री पे मंगल बैठे हैं। मंगल का बलाबल का देखना बहुत जरूरी है। भाग्य भाव में बैठे हैं, एक निश्चित डिग्री तक ही मंगल प्लैनेट कर्क राशि में नीच को होते हैं। अगर उस डिग्री से ऊपर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगल भाग भाव में है, भाग में थोड़ा कमी कर सकते हैं। जिसका मंगल भाग भाव में विराजमान है, नीच के रहेंगे, कर्क राशि है, तो मन थोड़ा शांत रह सकता है, बेचैनी रह सकती है। भाग के साथ कम मिलने की वजह से आपके अंदर टेंशन हो सकता है, क्योंकि नीच राशि है, कर्क राशि है। कर्क राशि में मंगल देव नीच के हो जाते हैं।
तो भाग के साथ थोड़ा कम मिलेगा। कर्म भाव में बात करते हैं, सूर्य की राशि है यहाँ पे अगर विराजमान मंगल देव हैं तो ऐसे लोग पराक्रमी होंगे। मंगल प्रेरित करेंगे कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की, मेहनत करने की सलाह देंगे, उसको बार बार प्रोत्साहन करेंगे अंदर से, क्योंकि अग्नि तत्व प्लैनेट है। ऐसे लोग अगर जिद्दी स्वभाव के होंगे, कोई भी चीज को अगर एक बार ठान लिया उसे पूरा करना है, मतलब करना है, निराश कभी नहीं जिंदगी में बैठेंगे, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे, काम करने की प्रोत्साहन को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व प्लैनेट है जिसका जन्म पत्रिका में मंगल सही हो। ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में खाली नहीं बैठते हैं, काम करते रहते हैं। अब बात करते हैं लाभ भाव में। मंगल लग्नेश होकर के लाभ भाव में विराजमान है तो ऐसे लोग का लाभ में कभी कमी नहीं होगा, आजीवन सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बना देंगे। मंगल अग्नि तत्व प्लैनेट है, सोच समझ कर, हालांकि जिसका मंगल लाभ भाव में है ऐसे लोग थोड़ा कम सोचते हैं, बट एक बार अगर सोच लिए तो वो काम को जरूर पूरा करते हैं। जिसका मंगल लाभ भाव में विराजमान होता है ऐसे लोग का मित्र सपोर्ट कम करता है। रीजन क्या है कि मंगल अग्नि तत्व प्लैनेट है, अगर कोई दोस्त इनको कुछ कह दे तो इनको बुरा लग जाएगा, अच्छी खासी दोस्ती भी मंगल बिगाड़ देते हैं। लाभ में कमी नहीं करेंगे, लाभ पूरा दिलाएंगे, बट थोड़ा सा मित्र का सपोर्ट, इनकी वाणी की वजह से सपोर्ट कम मिलेगा। बात करते हैं द्वादश भाव में। तुला राशि खराब भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, मोक्ष का भाव है, विदेश का भाव है, अगर व्यय का भाव है, लग्नाधिपति अगर 12वें खाने में है तो ऐसे लोग विदेश से बाहर भी रहते हैं, जॉब करते हैं। लग्नाधिपति अगर 12वें भाव में विराजमान है तो ऐसे लोग को देखा गया है कि विदेश भी जाना पसंद करते हैं, विदेश में भी रहते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं। हालांकि मान लीजिए मंगल 12वें भाव में हो, विदेश नहीं गए, इंडिया में ही अपने घर के नज़दीक ही कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग का जिंदगी में 1 या 2 बार मंगल कोर्ट कचहरी का दर्शन अवश्य कराएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आप भी जन्म पत्रिका देख रहे हैं, मंगल 12वें भाव में है, डिग्री में मजबूत है, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, डिग्री में बलाबल में मजबूत है, तो वाणी में संयम रखना बढ़ते हैं। अगर वाणी में संयम नहीं है तो आपको फिर दर्शन करवा देंगे ये कोर्ट कचहरी का, क्योंकि बहुत इस भाव में मंगल बहुत बुरा रिजल्ट देते हैं, गुस्सेल स्वभाव के हैं, मतलब मोक्ष का भाव कहते हैं इसको। इतना जातक गुस्सैल का स्वभाव का होता है कि मत बोलिए, मतलब इनको कोई अगर इनको कोई समझाए भी तो समझिए कि उस व्यक्ति के लिए फिर उभारी पड़ जाए, किसी की बात नहीं सुनते, खुद की मनमानी करते हैं, बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। तो जिसका मंगल 12वें भाव में है तो अपनी जन्म पत्रिका खोल के देख ले और संयम बरतना स्टार्ट कर दें, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। तो ये था आज का वृश्चिक लग्न में मंगल के 12 भाव में प्रभाव। अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।